और अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो आज के जगत भैया के वीडियो में वो भी कुछ एक हिंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज जो हमारे पास से चली गई उसका दुख है, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना दुख करने के चक्कर में हमारा और भी कुछ नुकसान हो जाए। अब क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं बोला, बट 2-3 बार उन्होंने अपनी लाइव में जब उनसे बेबी के लिए पूछा तो उन्होंने बोला बहुत जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज मिलेगी, बहुत जल्दी। आप लोगों ने भी गौर किया होगा। तो एक पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक पॉसिबिलिटी हम ये लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हों, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हों, या ये भी हो सकता है कि वो किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन में हों। ये भी रीजन हो सकता है कि वो अंबाला रुके हुए हैं, वो चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो किसी डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले रहे हों। अगर आपको ध्यान हो तो बीच में भी जगत भाभी कुछ इंजेक्शंस लेने लग रही थी, तो हो सकता है कि उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो। और जो लोग भी ट्रीटमेंट से गुजर चुके हैं या जिनको भी पता होगा, आपको पता होगा कि ट्रीटमेंट में कौन से डेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे साइकिल के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओव्यूलेशन के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस समय पे एक लड़की को मेंटली भी ओके होना पड़ता है और अपने हस्बैंड के साथ ही होना पड़ता है। और अगर ये एक्चुअली में कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस समय पे ये चाहकर भी ना तो दोनों अलग हो सकते हैं, और शायद इसीलिए भी ये रीजन हो सकता है कि जगत भैया मनीषा को स्ट्रेस नहीं देना चाह रहे होंगे, क्योंकि अगर उसकी मेडिसिन चल रही होगी या वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रही होगी तो हमारी प्रेगनेंसी में बहुत मेजर रोल होता है हमारे स्ट्रेस हार्मोन का। जी हाँ, हमारे ब्रेन का हमारी प्रेगनेंसी में बहुत मेजर रोल होता है, और इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन का भी चेकअप होता है। और अगर हमारा स्ट्रेस वाला हार्मोन बढ़ा हुआ होता है तो हमारी उसकी भी अलग से मेडिकेशन चलती है, क्योंकि उसी के थ्रू LH हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और वही LH हार्मोन हमारी प्रेगनेंसी, एग रैप्चर, इन सब चीजों में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए भी वो शायद उसको स्ट्रेस नहीं देना चाह रहे होंगे। जितना मैंने एनालाइज किया वो खुल के नहीं बता पा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ये लोग शेयर नहीं भी करते हैं। तो हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मनीषा खुश रहे और स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत मिसहैपनिंग होती हैं। वैसे भी इनके घर के जो बच्चे हैं वो कितने लीन एंड थिन हैं, कितने कमजोर हैं, आप सबको पता ही है। उस पर अगर ये लोग दिमागी रूप से भी प्रेशर ले लेंगे तो कोई भी, मैं बोलूं, मेडिसिन काम नहीं आएगी। कोई भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपका तभी सक्सेसफुल होता है जब आप मेंटली और फिजिकली ठीक होते हो, तभी दवाइयां असर करती हैं आप पे। तो ये मुझे ऐसा कुछ साइन लगे कि हो, इस वजह से ये लोग ज्यादा स्ट्रेस जगत भाभी को नहीं देना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रख रहे हैं, थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट इनका चंडीगढ़ या अंबाला में यहाँ पे किसी डॉक्टर के पास में चल रहा हो, जिसके बारे में ये नहीं बता रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो बोलूंगी ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन सब चीजों को छुपा के रखा जाए। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है ना गाइज, ये अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। मैं इसीलिए ये बात बता रही हूँ कि मुझे आज भी याद है जब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही थी, उस समय पे मैं वहां पे अपने आसपास लेडीज को बैठे हुए देखती थी जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में 5-5 महीने, 6-6 महीने, कोई तो साल भर से ट्रीटमेंट ले रही थी। कोई लोकल थी और कोई बेचारे पहाड़ों में गढ़वाल, हमारे जैसे होता है टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल, इतनी दूर दूर से वो लोग देहरादून ट्रीटमेंट कराने के लिए आते थे। इतनी दूर से ट्रैवल करके, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का रास्ता आप मान के चलो, आते थे और फिर जाते थे। और इतनी परेशानी उनको तब होती थी जब उनका कोई मंथ, जिस मंथ में वो होप लेके चलते थे, वो मंथ उनका मिस हो जाता था या कंसीव नहीं हो पाता था। इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे कि पैसा लग गया, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट आज के डेट में गाइस बिल्कुल भी सस्ता नहीं है।
IVF तो है ही कॉस्टली, आयु भी कॉस्टली है, बट एक नॉर्मल ट्रीटमेंट भी अगर आप इनफर्टिलिटी का करवाते हो तो भी आपका महीने का मेडिसिन वगैरह को मिला के आराम से आपका 20-25 हजार के अंडर में आ जाता है, बिल्कुल आराम से। उनकी मेडिसिन, हर चीज, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर की विजिट, इंजेक्शंस, तो इन सब चीजों से ना औरत ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब होती है। ये ट्रीटमेंट बोलना जितना आसान होता है ना, इन ट्रीटमेंट को झेलना उतना मुश्किल होता है। बॉडी में इंजेक्शंस लेना, हार्मोन्स अप डाउन होना, ये टेंशन होना कि हमारा जो एग है उसका साइज प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, हमारा एग रैप्चर हुआ या नहीं हुआ, इस मंथ में क्या होगा, इस मंथ में क्या होगा, उसके बाद 16 दिन का वेट करना प्रेगनेंसी चेक करने के लिए। तो ये इतना स्ट्रेसफुल एक लेडी के लिए होता है। तो बीइंग अ लेडी मैं इन चीजों को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें अपने आसपास देखी हैं, समझी है, इन चीजों के बारे में रिसर्च किया है। तो मुझे बखूबी पता है कि कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है एक ट्रीटमेंट के अंदर भी जाना। हर महीने की टेंशन होती है, और जरूरी नहीं है कि पहले महीने में ही आपका कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए। 5-5 महीने भी लगते हैं, 6-6 महीने भी लगते हैं। तो मैं उन तमाम लेडीज को यही बोलना चाहूंगी, अगर कोई भी इस ट्रीटमेंट को ले रहा है इनफर्टिलिटी के, कि बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी समटाइम्स चीजों को आने में देर लग जाती है, और क्योंकि हम एक कोरोना के फेज से निकल के आए हैं, बैक ऑफ द माइंड आप सब ये चीज जरूर रखना कि हम एक कोरोना के फेज से निकल के आए हैं जहां पे हम सब ने वैक्सीन ली है, और उस वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हर इंसान की बॉडी में हुए हैं, हर एक इंसान के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट। और यहाँ पे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा मेजर रोल होता है आपके पार्टनर का और आपकी फैमिली का। कभी कभी लड़कियां हिम्मत करके इंजेक्शन ठुकवाने को भी रेडी हो जाती हैं, इतने अल्ट्रासाउंड होते हैं, इन सब चीजों के लिए भी रेडी हो जाती है, लेकिन उसको एक प्रेशर होता है कि मैं अपने ससुराल में क्या जवाब दूंगी कि इस महीने भी फेल हो गया, अगले महीने भी फेल हो गया, और जो पैसे लग रहे हैं उसका हिसाब मैं अपने पति को कैसे दूंगी, ससुराल वालों को क्या दूंगी। तो इस टाइम पे जो भी फीमेल्स इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, इस टाइम पे उनकी फैमिली का सपोर्ट अपनी बहू के साथ जरूर होना चाहिए, अपनी बेटी के साथ जरूर होना चाहिए। आप सबकी मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि वो जितना स्ट्रेस फ्री रहती हैं लेडीज, उतने कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो लाइफ पार्टनर और फैमिली, प्लीज अगर आपके घर की कोई भी बेटी बहू इस ट्रीटमेंट्स के अंडरगो जा रही है, तो आप लोग प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। वो आपके लिए इतना दर्द झेल रही है, आपके घर को चिराग देने के लिए, खुशियां लाने के लिए। तो आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि आप उसकी इस जर्नी को डिफिकल्ट ना बना के एक अच्छी जर्नी बना दें, ताकि वो कोई भी ट्रीटमेंट ले तो खुशी खुशी ले, अंडर प्रेशर ना ले, है ना। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शायद मनीषा का भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है जिसकी वजह से ये लोग जा भी नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखने की उसको कोशिश की जा रही है कि जो लॉस होना था वो लॉस हो गया, लेकिन जिन चीज़ों के लिए एक इंसान कर रहा है कोशिश, उस चीज़ों में कम से कम उसको सक्सेस मिल जाए। और इसीलिए हमें बहुत जल्दी से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। 10-15 मिनट की व्लॉगिंग में ये जो व्लॉगर हैं ये अपनी पूरी जिंदगी दिखाते नहीं हैं। तो हमें हमेशा एक पॉसिबिलिटी लेके चलना चाहिए कि अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो क्या पता इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है। मतलब एक पॉजिटिव थॉट के साथ चलते हैं, ताकि एक पॉजिटिविटी हम अपने अराउंड सराउंड लोगों को भी दे पाए। राइट हमारे बीच में, हमारी ऑडियंस में से ही आपको इतने सारी गृहिणियां मिल गई हैं जो अपनी अपनी जर्नी बता रही हैं कि दीदी हम तो इतने महीने तक काम कर रहे थे, दीदी हम तो आज भी अपने दोनों बच्चों को भी पालते हैं, अपने सास ससुर को भी देखते हैं। अभी सोचिए कि इनके घर में बच्चा नहीं है, जब इनके घर में बच्चा आएगा, एक बच्चे के साथ माँ को क्या नहीं करना होता। माँ की 24 घंटे की ड्यूटी लग जाती है एक बच्चे के साथ, 24 घंटे की। सोने को नहीं मिलता, नींद पूरी नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं। तो अभी इन लोगों को जिम्मेदारियां पता कहाँ है, अभी तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, एकदम कंफर्ट जोन में। जब बेबी आ जाएगा तब ये लोग क्या करेंगे। तो अभी ये लोग ऐसे हो रखे हैं, और जब बेबी आ जाएगा, जब उसकी जिम्मेदारी होने लग जाएगी, तब भी क्या ये बोलेंगे सास को कि नहीं आप हमारा बेबी पालो, आपको इसको पालना है, आप पालो। और आई थिंक इनको तो बहुत हेल्प मिल जाएगी क्योंकि इनकी सास बहुत एक्टिव हैं।
वो काफी एक्टिव है, वो तो इनके बच्चों को संभाल भी लेगी और पाल भी लेंगी, बड़ा भी कर देंगी। और जिनके पास सोचो, जिनके साथ सास ससुर नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं बहुत सारी लेडीज, उनको तो घर भी देखना होता है, बच्चों को भी खुद पालना होता है। बहुत सारी लेडीज तो ऐसे भी एक्सपीरियंस शेयर हमारे कमेंट सेक्शन में करने आई हैं, जो बोल रही थी कि दीदी डिलीवरी के बाद हम तो अपने घर से इतने 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर थे कि हमने तो अपने बच्चे खुद पाले हैं। ना हमारे पास माँ आई, ना हमारे पास सास आई, और हमने खुद से अपने बच्चे पाले हैं। पर उन लोगों ने भी अपनी सास और अपनी माँ से कंप्लेन नहीं करी, बल्कि उन्होंने इस सिचुएशन को समझा कि हम लोग अपने घर से इतनी दूर हैं, हमारे पेरेंट्स इतनी दूर कैसे आ पाएंगे। तो औरत बहुत स्ट्रांग होती है, अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ कि हल्की सी आंधी आई और आप उड़ते हुए गिर गए। नहीं, औरत जननी है, औरत जननी है, और असली जिंदगी, असली स्ट्रगल और असली काम बच्चा पैदा होने के बाद शुरू हो जाता है, जो कि अनस्टॉपेबल होता है, जो कभी रुकता नहीं। जैसे कि आज आंटी का काम नहीं रुक रहा है, हालांकि उन्होंने अपने तीनों बच्चों की शादी कर दी, तीनों को सेटल कर दिया, लेकिन आज भी उनका मातृत्व धर्म पूरा नहीं हुआ। आज भी वो अपने बच्चों के लिए गाली खा रही हैं, आज भी बच्चे कुछ गलती करते हैं तो माँ को कोसा जाता है, और आज भी अपने बच्चों को बचाने के लिए वही आगे आती हैं। तो माँ की जर्नी तो कभी खत्म होती ही नहीं, और माँ की ड्यूटी भी कभी खत्म नहीं होती। जब तक इस दुनिया में माँ है तब तक उसकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। तो काइंडली इस माँ वर्ड की रिस्पेक्ट करें, और मदरहुड जर्नी को टेंशन नहीं, एक हेल्दी और हैप्पी जर्नी बनाएं, राइट। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।